This video is sponsored by V-Guard. मैं बहुत छोटा सा एडवोकेट अतुल कुमार को ले आती हूं चर्चा में। अतुल जी, सुप्रीम कोर्ट फिर गैर वाजिब टिप्पणी कर रहा है राज्यपालों के गैर वाजिब इंटरफेरेंस पर, हस्तक्षेप पर। नहीं, मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस सिर्फ कोट किया कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु के क्या क्या ग्रीवांसेस हैं और उसके बाद उन्होंने नोटिस इशू किया है। नहीं, पंजाब के केस में अतुल जी, पंजाब के मामले में सुनवाई करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, बिल्कुल, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। जिस टिप्पणी की बात आप कर रही हैं वो पंजाब का केस था, जिसमें पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डोंट प्ले विद द फायर। तो ये टिप्पणी एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि वो बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसी के ऊपर कमेंट किए हैं। तो आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बाहर जाके कोई कमेंट किया हो। और जब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा प्रोएक्टिव हो गया है, बड़ा सारे पावर्स को सर्व करता है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, तो ये भी मेरे ख्याल से ये भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि एक्चुअल लड़ाई तो आपके सेंटर और स्टेट के बीच में होती है। और उसके लिए कौन आर्बिट्रेट करेगा, कौन डिसाइड करेगा, उसके डिसीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया हुआ है कि जहां पे भी रिफ्ट होगी, जहां पे भी कोई डिस्प्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करती है तो कुछ ऑब्जर्वेशन भी देती है, क्योंकि उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करती है। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को आप ओबिटर नहीं कह सकते। और जो सुप्रीम कोर्ट जब ऑब्जर्व करती है और डिसाइड करती है ना, तो वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। एब्सोल्युटली। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है अतुल जी, ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट टू साइट है कि भाई यू आर प्लेइंग विद फायर, आप होल्ड नहीं करके रख सकते, अनंत काल तक नहीं लटका सकते। देखिए, गवर्नर के पास आर्टिकल 200 में 3 तरह की पावर है। एक तो वो स्ट्रेट वे एक्शन दे सकते हैं, दूसरा वो उसको विदहेल्ड कर सकते हैं, तीसरा वो एक अपने कमेंट्स के साथ उसको वापस रिकमेंड कर सकते हैं स्पीकर को कि आप इसको रिकंसीडर करिए। सपोज करिए कोई आर्टिकल है, कोई सेक्शन है जिसके ऊपर, जैसे गुरु प्रसाद जी ने बताया कि एक आर्टिकल है वहां करप्शन हो रहा है, तो गवर्नर साहब को ये पावर है, गवर्नर साहब के विद इन अथॉरिटी है कि वो उस पर कमेंट लिख करके कि इस सेक्शन में मुझे ये प्रॉब्लम है, आप इसको रिकंसीडर करिए। और वो एब्सोल्युटली कि विधानसभा स्पीकर को वो बिल दोबारा भेज दिए जाएं। मैं सही कह रही हूं अतुल जी? बिल्कुल बिल्कुल। लटका कर ना रखें, कुंडली मार लटका कर के नहीं रखें उसको। जो लटका के आप बिल रखते हैं उसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ। तो ये पॉकेट वीटो जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अगर उसको देखेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर कोई कमेंट करेगा, तो उस कमेंट के ऊपर कमेंट करना हमारा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन वो संवैधानिक तौर पर गैर वाजिब तरीका है, लेकिन ये परिपाटी बहुत पुरानी है इस देश में। और गवर्नर को एक और पावर है कि गवर्नर को अगर लगता है कि इसके वाइडर रेमिफिकेशन है, ये जो लॉ बन रहा है, जैसे भाई साहब ने बताया कि ये लॉ बन रहा है, इसके वाइडर रेमिफिकेशन है। जैसे नीट का मामला है, नीट के मामले में वाइडर रेमिफिकेशन है, ऑल ओवर इंडिया का रेमिफिकेशन हो सकता है, तो आप उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। यही मैं कह रही थी अतुल जी कि आपके पास उसको अपहोल्ड करने का किसी भी बिल को अधिकार नहीं है। आपत्तियां हैं तो विधानसभा स्पीकर के पास भेज दीजिए, पुनर्विचार हो जाएगा। और अगर ये नहीं तो राष्ट्रपति के पास भेजिए। राष्ट्रपति के पास वो ताकत और अधिकार है कि वो अनिश्चित काल उनके पास वो पॉकेट वीटो है। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। है, पर वो गवर्नर के पास नहीं है। गवर्नर के पास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नजीर है। गुरु सुन लीजिएगा बस, लेकिन मैं लौटूंगी। This video is sponsored by V-Guard.